क्या इस देश में दलित होना जुर्म है? देखें कुशेश्वर स्थान की हिरनी पंचायत में दलितों पर हो रहे अत्याचार का सच। थानाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए कि आप अगर इन परिवार के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हमारी टीम नीतीश कुमार के पास पहुंचेगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके पास पहुंचेगी और उनसे गुहार लगाएगी कि ऐसे परिवार को न्याय। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्याय बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल। एक मामला है कुशेश्वर स्थान का। ये हिरनी पंचायत है और यहाँ का मामला आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कहते हैं हरिजन, लेकिन हरिजन शब्द गाली माना जाता है। यहाँ दलित समुदाय के कुछ लोग हैं जिनके साथ इतनी बर्बरता तरीके से आप कह सकते हैं कि मारपीट भी की गई। उनके साथ जमीन का जो कह सकते हैं कि अवैध तरीके से उनके साथ फोर्जरी जो कह सकते हैं आप, वो किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये थाना पर जाते हैं तो इनका आवेदन नहीं लिया जाता है, इनका सुना नहीं जाता है। क्या मामला है? यहाँ दलित परिवार के बहुत सारे लोग हैं, पासवान जाति से लोग आते हैं। एक बार कैमरा धीरे धीरे करके दिखाइएगा यहाँ कितने सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यहाँ के उप सरपंच थाना पर जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो उनकी भी नहीं सुनते हैं। तो कितने बड़े भग्गू बाबू दरोगा साहब आए हैं जो इनकी भी नहीं सुनते हैं। तो आइए पहले हम इनसे बात करते हैं कि मामला क्या था, कौन लोग हैं जो इनके साथ दबंगई की है, इनको जमीन फोर्जरी तरीके से लिख दिए है। और मामला आप सुनेंगे तो आपके मतलब कह सकते हैं कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि सरकार की जमीन इनको लिख दी गई। और जब ये उनके पास इंसाफ के लिए जाते हैं तो इनको मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद इनको ही जेल भेजा दिया जाता है। इनकी FIR नहीं ली जाती है। क्या मामला है, हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीरन पासवान, मैं हिरनी पंचायत का उप सरपंच हूँ। अच्छा, क्या मामला है? ये सब आप ही की जाति के लोग हैं और आप ही के पड़ोस के लोग हैं। क्या मामला बताइए तो। सर, मामला ये है कि जो जिम्मेदार बाबूकांत चौधरी जो है वो इन भूमिहीन आदमी को, उसका रैयत था, पूर्वज से भी इसका हर फार जोता और ये बोला कि जे थोड़ा थोड़ा करके पैसा दो, हम जमीन तुमको देंगे, अपना जमीन। और वे क्या किया, जो ये लोग पैसा थोड़ा थोड़ा करके दिया, 2-4 साल जब दे दिया पैसा, तब ये क्या किया, जो बिहार सरकार सर्वसाधारण बिहार सरकार रोड का जमीन लिख दिया। और जब इस पर ये दलित सब घर बनाकर रहने लगा, तब कहता है कि ये ज़मीन खाली करो, दूसरा ज़मीन देंगे। जब ये लोग सब नहीं हटाया, तब इन लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज और जा कर के क्या किया, जो अतिक्रमण केस कर दिया। फिर उनके बाद 144 धारा केस कर दिया, फिर 133 कर दिया। और उनके बाद फिर जो है से मारपीट करके टांग दिया। जिनके साथ मारपीट हुई आप उनके कौन है? हम उनके तो रिश्ता में जो है से हमारा मौसा है। और हम आप गांव के उप सरपंच? हाँ, गांव के उप सरपंच हैं। आपके साथ जमीन का ब्लैकमेल भी किया गया जी, आपको मारा पीटा भी गया जी, आपको जेल भी भिजवाया गया, जेल भी भिजवाया, और आपकी प्रशासन सुन भी नहीं रही जी। बटेदारे द्वारा जो है से केस करवाया बाबूकांत चौधरी, और जाति में जाति को जो केस करवा दिया। इसी करके जो है वो जेल में चला गया है। 4 गो महिला है, वो 4 गो महिला क्या करेगा, वहाँ 2-4 गो माल जाल है, वो भी भूखे रहता है। सुन लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी, ये हरिजन समाज से आते हैं। हरिजन तो नहीं कहना चाहिए, दलित समाज से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और दबंगों के द्वारा मतलब इनके साथ जमीन का पहले ब्लैकमेल किया जाता है। फिर इनको जब ये जमीन उनसे मांगने के लिए जाते हैं, जो जमीन उनसे रजिस्ट्री करवाए हैं, उस जमीन पर जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सरकार की जमीन है और इनको लिख दी गई है। फिर इनके साथ मारपीट की जाती है, इन्हीं के ऊपर केस किया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। जब ये दरोगा साहब से मिलते हैं, DSP साहब से मिलते हैं और अन्य जो भी ऑफिसर लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो इनकी सुनी नहीं जाती है। तो समझ सकते हैं कितनी दुर्भाग्य की बात है। और समझ सकते हैं कि ये महिला, देख लीजिए, आपका एज कितना होगा बताइए तो?
उम्र कितना होगा ये आपका? 70 बरस का है, 60 60 साल का इनका उम्र है और आप समझ सकते हैं इनके ऊपर ये मुकदमा किया गया है। 70 साल इनका उम्र है और इनके ऊपर मुकदमा किया गया है कि ये उनसे रंगदारी मांगे है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग उन लोगों से कैसे रंगदारी मांगी होगी वो आप भी समझ सकते हैं। और इतनी बर्बरता तरीके से इनके साथ मारपीट की गई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, जो दरोगा साहब बैठे हुए हैं, इनकी सुनते नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आपके ऊपर भी केस हुई है? हाँ, हमको आपको मारा पीटा भी गया था? हमरा मारलक सर, हमरा मारलक नहीं, हमारा बाल बच्चा के मारलक, हम तो नहीं रही, बाल बच्चा के सबको मारलक, वो बच्चा के मारलक। आपके ऊपर मुकदमा किया गया। कौन हुए आपको जिनका जमीन है उनको आप कौन हुआ? है पति छिए कि यहाँ आपके पति हैं खेती पासवान। खेती पास। आपका क्या नाम हुआ? आप लोग के ऊपर मुकदमा किया गया जी। तो देख सकते हैं कि कुल मिलाकर समझ और हाँ, क्या सरपंच और उप सरपंच के तो यहाँ थाना पर तो कोई वैल्यू नहीं देता है, नहीं कोई वैल्यू नहीं। क्या सोचवा नहीं करता है कि ये सरपंच है, ये उप सरपंच है, कुछ 1 मिनट बात भी कर ले। तो समझ सकते हैं कि इनके गांव के यहाँ बहुत सारे हम कह सकते हैं कि 100-150 लोग मौजूद हैं और इनकी भी नहीं सुनते हैं। इनके बीच एकजुटता बनी हुई है, ये सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं ये लोग निर्दोष का साथ देने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग जो सच है, जो सच्चाई के साथ ये लोग खड़े हैं और इनके साथ जो बर्बरता की गई है और प्रशासन नहीं सुन रही है, इसके खिलाफ मैं माननीय नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि आप अपने स्तर से इसमें जांच कमेटी बैठा लिए। और यहाँ गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा पास है। कितना उम्र होगा आपका? हमारा 70 बरस है। ये लोग जो मामला बता रहे सही बात है? हाँ, सही सही बात है। गांव के लोग हैं आप लोग। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र सही मामला है ये? सही बात है? हाँ, सही है सर। बर्बरता किया गया है, मतलब मारपीट किया गया इनके हाँ, साथ। मारपीट करा। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि गांव के लोग और सबसे बड़ी बात हमारे साथ ह्यूमन राइट्स के यानी कि मानवाधिकार से एक सर आए हुए हैं जो इनको पैसा वाला रहे छे तोरा दबा दे छे, गरीब आदमी के दबा। क्या नाम है? देख सकते हैं दीपक वासवान इसका नाम है। उम्र कितना होगा आपका? 16 वर्ष। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास से पढ़ाई करते हैं। इनके ऊपर मुकदमा किया गया है कि रंगदारी मांगा है और इनके साथ जो है पिस्तौल दिखाया गया है। समझ सकते हैं कि कितनी मतलब कि अच्छे तरीके से इस खेल को रचा गया है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम को अंजाम दिया गया है। अच्छा बताइए, जो लोग आपके साथ मारपीट किए हैं, जो लोग जमीन ब्लैकमेल किए हैं, उनका क्या नाम है? उनका बाबूकांत चौधरी है और पुत्र का नाम विजयकांत चौधरी है। रंजय चौधरी मास्टर है जो कि BLO है, वो और सबसे शैतान है। अच्छा, एक सवाल आप बताइएगा कि आप गांव के उप सरपंच है, तो उनका गांव में कैसा करियर रहा है, कैसा उसका बिहेव कैसा रहा? गांव में क्या रहेगा, गांव में तो यही है, वो जमींदार लोग है, आम कटहर जमीन जो है सब बेचता है और पैसा रहता है, मतलब जो मन में आता है वो करता है। हाँ, वो करता है। समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़े भग्गू बाबू हैं, आप रंगदार हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपको जो मन होगा वो नहीं कीजिएगा। ये सारे लोग चलने के लिए नहीं दिया। तो थाना अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग जो समाज में पनप रहे हैं इनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए और ऐसे लोग का साथ दीजिए, ऐसे लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे लोग का साथ नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम मानवाधिकार से एक सर आए हुए, इनसे बात करेंगे। सर, जो दलित परिवार के लोग आए हुए हैं, सर आप मानवाधिकार से आते हैं, तो कैसे ये सारा मामला हो रहा है? कह सकते हैं कि प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है और कुछ खबर नहीं पता। मैं सबसे पहले कुशेश्वर स्थान जो जिला होता है, इनके SP साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके नाक के नीचे, SP साहब आपके नाक के नीचे आपके दरोगा साहब, इन पीड़ित समाज जो भी जितने भी आप खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता है ये पीड़ित समाज के लोग यहाँ थाना पे जाते हैं, उनका FIR नहीं लेता। मैं SP साहब से जानना चाहूँगा कि किस लिए थाना अध्यक्ष को आप किस लिए नियुक्त किया थाना पे? घूस ले तो कहाँ से? या आप घूस लेके अगले से मैनेज करके ये आप काम करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इसके लिए मैं कल
अभी मैं पटना ही निकल रहा हूँ, पटना निकल रहा हूँ और पटना में डीजी साहब से मैं मिलने जा रहा हूँ। डीजी साहब से मिलके सारे मामले पे जांच कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, ऐसे मामले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो दोषी है, जो दबंग लोग हैं, और ऐसे हम कह सकते हैं कि दलित परिवार के साथ इस तरह से बर्बरता किया जाएगा, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दबंग लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप दबंग लोगों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, गाँव के लोग कह रहे हैं। जी जी, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं, 100-150 आदमी का कहना है कि दबंग लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दबंग लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? या तो जिला प्रशासन, पुलिस सुपरिटेंडेंट से बढ़ के जिला में प्रशासनिक अधिकारी किन्हीं को नहीं माना जाता है। तो मैं कैसे मैं ये मान लूं कि आप एसपी साहब आप इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? सर एक चीज बताइए, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि थाना पर गए, FIR भी की, हमारी सुनी भी नहीं गई और इनको जेल भी भेज दिया गया, तो ऐसे दरोगा पर, ऐसे थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई नहीं, ऐसे थाना अध्यक्ष को सीधे निलंबित किया जाएगा। जी, तो आप सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग नहीं, मैं ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से मांग कर रहा हूँ और इनका फाइल मेरे डिपार्टमेंट में आया हुआ है। और मैं फिलहाल तो एसपी साहब से पर्सनली मिलूंगा। और ये थाना अध्यक्ष जो है, वर्तमान थाना अध्यक्ष जो होते हैं, उनसे मैं पर्सनली कल उनसे टाइम मांगा था मिलने के लिए, उन्होंने अपना टाइम नहीं दिया। उनके छोटे बाबू होते हैं संजय राम होते हैं, उन्होंने बोला कि हम सर को मैसेज दे देते हैं। बोले ठीक है भाई, जो प्रोसेस है वो है, लेकिन बार बार उनको कॉल किया जा रहा है। और एक कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित गणमान्य जो भी बोल सकते हैं पदाधिकारी की अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और बात रही इन लोगों की, इन लोगों को मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को हर संभव न्याय दिया जाए। और आप बिहार सरकार अगर इसमें लचर रवैया अपनाते हैं, जिला के एसपी लचर रवैया अपनाते हैं, तो इसके लिए बड़ौल गांव के जितने भी पासवान समाज के लोग हैं, सारे एक साथ हैं और सारे सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप धीरे सारे लोग को दिखाइए, कितने सारे लोग गांव के हमारे साथ बैठे हैं। सारे लोग इसी बात के लिए आए हैं कि पासवान जाति के लोग हैं, ये दलित परिवार से आते हैं और इनके साथ मतलब कि मारपीट भी किया जाता है, इनका FIR नहीं लिया जाता है, उल्टे इसको केस में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है। ये क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में आप आए दिन देखेंगे तो क्राइम पर क्राइम होता ही जा रहा है। लेकिन आजकल पहले ये चलता था कि दलित परिवार पर अत्याचार किया जाता था, लेकिन अब के दौर में अगर ये होता है तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे परिवार को आप न्याय दीजिए और ऐसे परिवार को आप न्याय दिलाकर इनके कह सकते हैं कि एक तरह से डरे सहमे हुए लोग हैं और इनको इस तरह से सताया गया है, ये दबंग बनाया गया है कि आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे लोग आखिर रात के अभी 8-10 बज रहे होंगे और रात के इतने रात में क्यों ये लोग एकजुट हुए हैं? ये लोग निर्दोष के साथ में नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग सच्चाई के साथ में खड़े हैं। क्या बोले? मैं थाना अध्यक्ष से मैं ये जानना चाहूंगा, ये मेरा सीधा सवाल है थाना अध्यक्ष से, कि किस रूल में लिखा हुआ है कि आप जो भी पीड़ित है या फिर जो भी आपके नजर में दोषी है, बिना वारंट के 12 बजे रात में 1 बजे रात में इस पासवान समाज, गरीब समाज को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? और इसका जवाब आपको सर देना होगा। और आप जवाब नहीं देंगे तो इससे आगे भी बहुत सारा प्रोसेस है। और मैं चाहूंगा, मैं आपसे मांग करूंगा कि इस विषय पे खुलकर आप अपनी बात को रखें। हाँ, हो सकती है गलती आपसे नहीं हो, गलती अगले से हो, गलती अगले से नहीं हो, गलती हमसे हो,
लेकिन आपको 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 न्याय दिलाने के लिए रखा गया है। आप किसी का एफआईआर नहीं लेंगे, ये कहाँ का रूल है? कहाँ का रूल है कि आप पीड़ित का पीड़ित आपके पास पहुंच रहा है एफआईआर सबमिट करने के लिए, आप उनका एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हैं? गरीब तो के समझ रक्षा सकते के हैं लिए कि रखा है माननीय कि थाना अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए कि आप अगर इन परिवार के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हमारी टीम नीतीश कुमार के पास पहुंचेगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके पास पहुंचेगी और उनसे गुहार लगाएगी कि ऐसे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलेगा ही। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बिहार है और बिहार की धरती बहुत कुछ करती है, वो सारी चीज जानते हैं। वो बात करने का समय अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि इनके साथ बर्बरता की गई है और इनके साथ इंसाफ मिलनी चाहिए। और बड़ा बाबू को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप चिंता मत कीजिए। तब तक आप बने रहे नया बिहार 24 के साथ। मैं हूँ असद इकबाल, फिर हाजिर रहूंगा आपके सामने। नमस्कार।